नरहरि लागी गौ विकार बिनु ईंधन ले न बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नवनारी युक्ति न काहू जानी। सहर जरे पहरू सुख सोवे कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे विकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजी न मन की श्रद्धा। करत विचार जन्म गौ खीसे ईतन रहत असाधा। जान बूझ जो कपट करत है तही असमंद न कोई। कहीं कबीर तही मूढ़ को भला कौन विधि होई। तो सदगुरु कहते हैं नर हरि लागी दौ विकार बिनु ईंधन। हे मनुष्य आत्मज्ञान में लग। तेरे भीतर तो मनोविकारों की दावाग्नि लगी हुई है जिसमें कोई बाहरी ईंधन नहीं है। मिले न बुझावन हारा। इस दावाग्नि को बुझाने वाले सदगुरु तुम्हें नहीं मिले। हे मनुष्य मैं अच्छी तरह जानता हूँ यह आग तुम्हारी ही भूल से लगी है। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह आग तुम्हारी ही भूल से लगी है। सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है। जरत सकल संसारा। गर्म पानी में अग्नि का अंश रहता है परंतु वह पानी जलती हुई आग को बुझा देता है। पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। गर्म पानी में भी अग्नि का अंश रहता है परंतु वह जलती हुई पानी को बुझा देता है क्योंकि उसमें शीतलता पहले से मौजूद रहता है। उसकी शीतलता कभी समाप्त नहीं होती। इसी प्रकार तुम भले ही कामादिक तापों में पीड़ित हो परंतु तुम ही गुरु द्वारा यथार्थ दृष्टि पाकर इस ताप को बुझा सकते हो क्योंकि तुम्हारा मौलिक स्वरूप कैसा है? शीतल है। लोगों के मन की वासना नहीं जलती। केवल नव नाड़ियों से ग्रथित काया जलती है। एक नजरे जरे नवनारी युक्ति न काहू जानी। लोगों के मन की वासना नहीं जलती केवल नव नाड़ियों से ग्रथित काया जलती है। तो इससे क्या कल्याण होगा? कोई यह युक्ति नहीं जानता कि काया जलने के पहले वासनाएं जला देनी चाहिए। इस युक्ति को कोई नहीं जानता कि शरीर के जलने के पहले वासनाओं को जला देना और इसी में ही कल्याण है। लेकिन लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते। जैसे किसी शहर में आग लगी हो और पहरेदार सुख से सो रहे हो। शहर जरे पहरू सुख सोवे कहे कुशल घर तेरा। तो सदगुरु कहते हैं कि जैसे किसी शहर में आग लगी हो और पहरेदार सुख से सो रहे हो। जब पहरेदारों को कोई चेतावनी दे तो वे कहे कि हमारा शहर तो सकुशल है। यही दशा असावधान साधक की है। उसका हृदय कामादि तापों में जल रहा है परंतु वह कहता है कि मेरे घर का कुशल है, भजन हो रहा है। तो सदगुरु कहते हैं कि पुरिया जरे वस्तु निज उबरे विकल राम रंग तेरा। यदि गठरी जल जाए तो उसमें रही हुई वस्तु बच जाए अर्थात यदि वासना जल जाए तो निजात्म तत्व का उद्धार हो जाए। हे राम तेरी भावनाएं अशांत हैं अर्थात मनुष्य वासनाओं के कारण उद्विग्न है। यदि किसी युवती को नपुंसक पुरुष मिल गया हो तो उसके मन की साध जैसे पूरी नहीं होती वैसे कल्पित देवी देवताओं की उपासना से साधक को अखंड तृप्ति नहीं मिल सकती। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजी न मन की श्रद्धा। यहाँ सदगुरु कह रहे हैं कि जैसे किसी युवती को नपुंसक पुरुष मिल जाए तो उसकी मन की साध पूरी नहीं होती वैसे ही कल्पित देवी देवताओं की उपासना से साधक को अखंड तृप्ति नहीं मिल सकती। अतएव साधक साधना एवं परम शांति के विचार ही करता रह गया और उसकी जिंदगी जो है घिस गई। वह बूढ़ा हो गया। अंततः
यह जीवन साधनाहीन असंयत ही रह गया। करत विचार जन्म गौ खीसे ईतन रहत असाधा। साधक केवल साधना एवं परम शांति के विषय में केवल विचार करता रह गया और विचार करते करते उसकी जिंदगी जो है घिस गई, उसकी जिंदगी पूरी तरह समाप्त हो गई और उनका जीवन जो है साधनाहीन असंयत ही रह गया। अपने जीवन में परम शांति को प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि उसके लिए वो साधना नहीं किए। जो लोग ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी विषयों में डूबे रहते हैं, वे जानबूझकर अपने आप के साथ छलावा करते हैं। ऐसे लोगों के समान कोई अन्य मूर्ख न होगा। जान बुझ जो कपट करत हैं तही यस मंद न कोई। तो सदगुरु कहते हैं कि जो लोग ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी विषयों में डूबे रहते हैं, वे जानबूझकर अपने आप के साथ छलावा करते हैं। ऐसे लोगों के समान अन्य कोई मूर्ख न होगा। तो सदगुरु कहते हैं कि ऐसे मूढ़ का कल्याण किस प्रकार हो सकता है। कहें कबीर तेहि मूढ़ को भला कौन विधि होई। सदगुरु कहते हैं कि ऐसे मूढ़ का कल्याण किस प्रकार हो सकता है। सदगुरु इस शब्द में मनुष्यों को पहला आदेश देते हैं कि हे नर तू हरि में लग। हरि है ज्ञान, हरि है निज स्वरूप। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को पहचाने और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, देख तेरे भीतर बिना ईंधन के दावाग्नि लगी है। दव कहते हैं, किसको कहते हैं दव? जंगल को। दव कहते हैं जंगल को और उसमें लगी हुई आग को कहते हैं दावाग्नि। वैसे दव मात्र से भी दावाग्नि का अर्थ प्रकट हो जाता है। जंगल में आग लगती है तो उसमें लकड़ी, पत्ते, जितने भी उसमें वस्तु होते हैं सब आदि ईंधन रहते हैं और अन्य प्रकार से भी आग लगने पर तेल, पेट्रोल आदि ईंधन होते हैं। परंतु जो दावाग्नि मनुष्य के भीतर लगी है उसमें ना कोई ईंधन है, उसमें कोई ईंधन नहीं है, उसमें तो केवल मनोविकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्षा, द्वेष, आशा, तृष्णा, चिंता, शोक, विकलता आदि की आग है। दावाग्नि जब लगती है तब उसमें रहने वाले जीव उसी में घिरकर जल मरते हैं। कदाचित कोई जानवर उससे भागकर निकल भी सकता है, परंतु मन के भीतर लगी हुई दावाग्नि से बचने के लिए भागकर काम नहीं बनता। मनुष्य चाहे जहाँ भाग कर जाए वही उनके भीतर वह दावाग्नि जलती रहती है। जंगल में यदि आग लग जाए तो कितने ऐसे जंगली जानवर हैं बच जाते हैं, भाग करके बच जाते हैं। लेकिन सदगुरु कह रहे हैं कि जिसके भीतर दावाग्नि लगी हुई है और बचने के लिए वो यदि कहीं भी भाग करके जाए लेकिन उसके भीतर की दावाग्नि हमेशा जलती रहती है। स्थान तो बदल देते हैं लेकिन अपने अंदर के विकार को निकाल नहीं पाती। वो जहाँ भी जाएंगे उसके भीतर की दावाग्नि उसके साथ जलती रहती है, क्योंकि वह तो मनोविकारों की आग है। मन तो सदैव मनुष्य के साथ ही रहता है। जब तक मन शुद्ध न किया जाए तब तक मानसिक दावाग्नि से बचने का कोई साधन ही नहीं है। इस दावाग्नि से बचने के लिए क्या बता रहे हैं कि मन को शुद्ध करना। जब तक मन में विकार रहेगा यह दावाग्नि मनुष्य के अंतःकरण में जलता रहेगा। इसलिए मुख्य बात है मन को शुद्ध करना। जब तक मन को शुद्ध नहीं किया जाए इस दावाग्नि से बचने के लिए और कोई साधन नहीं है। जंगल में आग लगती है तो उसे पानी से भी बुझाया जा सकता है, लेकिन जिसके अंदर आग लगी हो उसे बचाने के लिए कोई साधन नहीं है। केवल मन को शुद्ध करके ही इस दावाग्नि से लोग बच सकते हैं। स्थान परिवर्तन से मन में एकाएक थोड़ा परिवर्तन लगता है, परंतु यह क्षणिक होता है। जब तक चित्त शुद्ध न कर लिया जाए तब तक आदमी चाहे कहीं भी चला जाए वह वहीं जलता रहेगा। तीर्थों में जाए, मंदिरों में निवास करे, जंगलों पर्वतों में रहने लगे, परंतु कोई स्थायी अंतर नहीं आएगा। वह देवी देवता पूजे, ईश्वर ईश्वर पुकारे या कुछ भी करे, चित्त शुद्ध किए बिना उसकी मानसिक दावाग्नि ठंडी नहीं होगी।
आप देखते नहीं हैं कि सारे अपराध तीर्थों तीर्थों एवं मंदिरों में होते हैं। कितने देवता और ईश्वर वाले तथा धार्मिक वेशधारी भी राग द्वेष की आग में जलते हैं। अतएव स्थान परिवर्तन और बाह्याचार ज्यादा काम नहीं करेगा। इस मन की दावाग्नि को तो चित्त शुद्धि से ही बुझाया जा सकता है। इतने सारे अपराध बड़े बड़े तीर्थों और मंदिरों में होते हैं। तीर्थों में, मंदिरों में हिंसा हत्या तो होते हैं, वहाँ अनेक अनैतिक कार्य भी होते हैं। इसलिए सारा संसार जो है राग द्वेष की आग में जल रहे हैं और इसके लिए स्थान परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए चाहिए चित्त की शुद्धि। चित्त शुद्धि से ही इस दावाग्नि को बुझाया जा सकता है। तो सद्गुरु कहते हैं, मिले न बुझावन हारा। कबीर साहब कहते हैं, इस आग को बुझाने वाले सद्गुरु हैं, वे तुम्हें नहीं मिले, इसलिए तुम आज पर्यंत इस दावाग्नि में जल रहे हो। वस्तुतः सद्गुरु अपने उत्तम आदर्शों और वचनों से साधकों को प्रेरित करते हैं और साधक उनसे प्रेरणा लेकर अपने मन को शुद्ध करने के लिए साधना करता है। इस प्रकार साधक का मन शीतल होता है। इस आग को बुझाने वाले कौन है? सद्गुरु। और जिन्हें सद्गुरु नहीं मिले वे जीवन पर्यंत इसी दावाग्नि में जलते रहते हैं और जलते जलते उसका जीवन समाप्त हो जाता है और वह पुनः कुसंस्कारों को लेकर इस संसार से विदा हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कह रहे हैं कि सद्गुरु जो है इस दावाग्नि को बुझाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, रास्ता बताते हैं, मन को शुद्ध करने के लिए युक्ति बताते हैं। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। सद्गुरु कहते हैं कि मैं यह भली भांति जानता हूँ कि यह आग तुम ही से फैली है। घर में आग लगा दी घर के चिरागों ने। क्या तुम्हारे मन की आग किसी दूसरे ने लगाई है? ऐसा कदापि न समझना। कोई भगवान या कोई शैतान तुम्हारे मन में आग पैदा नहीं कर सकता। तुम्हारी अच्छी और बुरी वृत्तियों के अलावा कोई भगवान और शैतान भी नहीं है। इस संसार में कोई भगवान और शैतान भी नहीं है। यदि वृत्तियां अच्छी है तो वही आदमी जो है भगवान बन सकता है, और जो अपनी वृत्तियों को बिगाड़ लेता है, बुरी वृत्तियों से ग्रसित होता है, उसके समान कोई शैतान नहीं है। तुम स्वयं अपने मन को खराब करते हो और रात दिन जलते हो। तुम्हारे मन के खराब होने में बाहरी प्राणी पदार्थ साधन अवश्य बनते हैं, परंतु यदि तुम न चाहो तो दूसरा कोई साधन नहीं बन सकता। यदि कोई निंदा कर दे, कोई आलोचना कर दे, कोई बुराई कर दे, कोई गाली दे दे, कोई डांट फटकार दे और कोई दो थप्पड़ मार भी दे, यदि उससे हम प्रभावित न हो तो कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए आदमी यदि अपने आप को मजबूत, अपने मन को संयमित कर ले, अपने मन को संभाल ले, तो कोई उसका दुश्मन नहीं है। हमारा मन ही दुश्मन है। हमारा मन खराब हो गया तो हमारा मन ही दुश्मन है। संसार कब प्राणी पदार्थों से शून्य होगा? संसार जो है प्राणी पदार्थों से कभी शून्य होने वाला नहीं है। संसार में सब समय सब कुछ रहेगा। तुम्हें स्वयं जगना पड़ेगा। तुम्हारी अपनी गलती से, अपनी दुर्बुद्धि से, अपने मन के पाप से तुम्हारे भीतर दावाग्नि लगी है। यही बात दूसरों के लिए भी है। जरत सकल संसारा, सारा संसार अपनी बनाई हुई आग में जल रहा है। तो सद्गुरु कहते हैं, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आगी। तो इस प्रकार सारा संसार अपनी बनाई हुई आग में जल रहे हैं, अपने मनोविकारों में जल रहे हैं। अपनी बुराइयों के लिए हर मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। अपनी कमाई आपकी, नमाई ना बाप की। तो इस प्रकार जितने भी विकार हैं ये एक मनुष्य की खुद की बनाई हुई हैं। अपनी दुर्बुद्धि से, अपनी गलती से और अपने मानसिक कमजोरी के कारण मनुष्य जो है अपने अंदर अनेक प्रकार के विकार स्वयं पैदा करते हैं और उन्हीं विकारों में रात दिन जलते रहते हैं। पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। साहब कहते हैं कि तुम्हें घबराना नहीं। यह मत समझना कि तुमसे आग लगी है तो तुम आग रूपी हो। यह भ्रम मत कर बैठना कि मानसिक विकार तुम्हारा स्वरूप है।
इसके लिए सद्गुरु उक्त पंक्ति में गर्म पानी का बड़ा सटीक उदाहरण देते हैं कि गर्म पानी में भी अग्नि का अंश होता है, परंतु ऐसा गर्म पानी भी यदि जलती हुई आग पर पड़ जाए तो उसे बुझा देता है। इसलिए पानी गर्म नहीं था, पानी में जो आग का अंश था वही गर्म था। और पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल, वह कभी गर्म नहीं हो सकता। इसी प्रकार जीव का स्वभाव भी शीतल है, वह कभी विकार स्वरूप नहीं हो सकता। उसमें तो विकार प्रक्षिप्त है। जीव में जो विकार है वो बाहर से थोपा गया है, उसमें विकार नहीं है। इसी कारण जीव को क्या कहा जाता है? निर्विकार। इसमें कोई विकार नहीं है, उसमें तो विकार प्रक्षिप्त है, बाहर से पड़ा हुआ है। तुमने तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब की आदत बना ली, परंतु तुम उन आदतों में जल रहे हो। अब तुम उन आदतों में जल रहे हो, तो क्या ये सब आदतें तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है? लेकिन ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये आदतें बाहर की बनाई हुई हैं। यह सब तो तुमने बना रखा है। जितने भी गलत आदतें हैं, गलत दुर्व्यसन की जो लतें हैं, मनुष्य बाहर से बनाए रहते हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष सारे विकार तुम स्वयं बना लेते हो। और जिस क्षण जो विकार तुम्हारे मन में रहता है, उस क्षण तुम्हें यह भ्रम होता है कि तुम वही हो। काम आने पर तुम्हें भ्रम होता है कि तुम काम स्वरूप हो। क्रोध आने पर लगता है कि क्रोध स्वरूप हो। लोभ आने पर लगता है कि लोभ स्वरूप हो। श्री निर्मल साहब के वचनों में कहें, जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रूप तौन। ऐसा प्रतीत होता है, परंतु मनोविकार तुम्हारा स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप अपने आप के लिए विरोधी नहीं होता। आग के लिए आग विरोधी नहीं होती, न पानी के लिए पानी विरोधी होता है। यदि कामादिक विकार तुम्हारे स्वरूप होते तो तुम्हारे लिए दावाग्नि न बनती। वे तुम्हारे लिए दुखदाई हैं, इसलिए वे तुम्हारे स्वरूप नहीं हैं। तुम काम क्रोध आदि के क्षण मात्र के लिए काम क्रोध आदि में क्षण मात्र के लिए पड़ते हो, तो तुम्हारा जो जीवन है नरक हो जाता है। तुम उद्विग्न हो जाते हो, तुम उन्हीं में जीवन भर नहीं रह सकते, परंतु निष्काम निष्क्रोध दशा में जीवन भर सुख से रह सकते हो। अतएव तुम्हारा स्वरूप निर्विकार है। हर वस्तु अपने स्वरूप में ही ठीक रह सकती है। तुम यह मत समझो कि तुम विकार ग्रसित हो तो विकारों को नष्ट नहीं कर सकती। गर्म पानी आग को बुझा देता है, वैसे तुम विकारग्रस्त होने पर भी वास्तविकता को समझकर विकारों को नष्ट कर सकते हो। वास्तविकता यह है कि तुम स्वरूपतः निर्विकार हो, अतः बाहर से आए हुए इन विकारों को नष्ट कर सकते हो। यह तुम्हारे द्वारा लगाई हुई दावाग्नि तुम्हारे द्वारा ही नष्ट हो सकती है। तुम्हारे मन की दावाग्नि न दूसरे ने लगाई है, न दूसरा कोई नष्ट कर सकता है। इस दावाग्नि के लगाने वाले तुम हो और इसे बुझाने वाले भी तुम हो। संत गुरु केवल हमें बाहर से सहारा दे सकते हैं। संत गुरु हमें युक्ति बता सकते हैं, हमें रास्ता बता सकते हैं कि तुम अपने मन को निर्विकार, अपने मन को शुद्ध, अपने मन को पवित्र कैसे बना सकते हो। हमें युक्ति बता सकते हैं और उस युक्ति के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा हम अपने मन को निर्मल और शुद्ध बना सकते हैं। तो इस प्रकार सद्गुरु जो है सहायक हैं और चलना खुद को है। एक नजरे जरे नवनारी युक्ति न काहू जानी। एक है वासना, यह नहीं जलती, जलती है नवनारी। और नवनारी का अर्थ है नवनाड़ियाँ। तो नवनाड़ी का लाक्षणिक अर्थ नवनाड़ियों से ग्रथित शरीर। सद्गुरु कहते हैं कि नवनाड़ियों से ग्रथित शरीर एक दिन जल जाता है, परंतु एक वासना नहीं जलती। मन मरे न माया मरे, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा न मरे, यो कथी कही कबीर। वासना न जलने से पुनः शरीर की प्राप्ति होती है, युक्ति न काहू जानी। लेकिन लोग यह तरीका नहीं जानते कि शरीर के जलने से पहले वासना जल जानी चाहिए। सुखद जीवन वही है जिसमें देह रहते रहते वासना का त्याग हो जावे। वासनाहीन जीवन आनंद का सागर है।
शांति का अनंत स्वरूप है। जिसकी वासनाएं छीन हो चुकी हैं, उनके लिए शरीर रहना और न रहना दोनों बराबर है। इसलिए मुख्य बात है शरीर रहते रहते वासना को जलाना। और जिसने अपनी वासनाएं छीन कर दी, समझ लो उसी के जीवन में शांति है और वही जीवन का असली आनंद वही प्राप्त करता है। तो जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, वो जीते जी अपनी वासनाओं को छीन करते करते पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। फिर वो शरीर के रहते रहते शरीर में भी आसक्त नहीं रहते। जियत न तरे मुए का तरिए हो। जो जीते जी मुक्ति का काम नहीं कर सकता, मरने के बाद वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मरने के बाद साधन तो रहता है, लेकिन साधन को सत्ता देने वाला जीव नहीं रहता। तो इस प्रकार जिसकी वासनाएं छीन हो चुकी हैं, ऐसे मुक्त पुरुष, उसके लिए शरीर का रहना और न रहना दोनों बराबर है। शहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा। किसी शहर में आग लगी हो और शहर के पहरेदार सुख से सो रहे हो, किसी के जगाने पर भी वे कहते हो कि नहीं, सब ठीक है, हमारा शहर सकुशल है, तो इससे अधिक प्रमाद और क्या हो सकता है। असावधान साधकों की यही दशा है। उसके हृदय मानसिक विकारों की दावाग्नि से जल रहे हैं, परंतु वे समझते हैं कि हमारा कुशल मंगल है। वे औपचारिक पूजा पाठ आदि को साधना की इतिश्री मान लेते हैं। कितने साधकों के मोटे दोष छूट जाते हैं। वे थोड़ा भजन पूजन से चलने लगते हैं और इतने में वे संतुष्ट होकर के बैठ जाते हैं। उन्हें सूक्ष्म विवेक नहीं कि हृदय शहर में अभी भी दावाग्नि लगी है। अभी भी वे मन की मलिनता से मुक्त नहीं हुए हैं। उन्होंने थोड़ी उन्नति को बड़ी उन्नति मान ली। वे रास्ते पर 10 कदम चलकर ही वही मंजिल मान करके बैठ जाते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो यहाँ सद्गुरु यही बताते हैं, कहे कुशल घर मेरा। तो लोग जो भजन पूजन में लगे हुए हैं, पूजा पाठ में लगे हुए हैं, कहते हैं कि इससे हमारा जो जीवन है कल्याण की ओर बढ़ जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। हम पूजा पाठ के माध्यम से, औपचारिक भजन पूजन से हम अपना कल्याण कर लेंगे। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि इससे जीव का कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि अंदर जो है मलिनताएं भरी हुई हैं। जब तक मलिनताओं से जीव जो है मुक्त नहीं होगा, तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकते, कल्याण की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। इस प्रकार मोटे दोष तो छूट जाते हैं, लेकिन अंदर सूक्ष्म रूप में विकार बने रहते हैं। जब तक ये विकार पूरी तरह निकलेंगे नहीं, तब तक साधक जो है अपने मानसिक विकारों से ऊपर नहीं उठ सकते, तब तक उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, विगल राम रंग तेरा। एक गठरी है और उसमें वस्तु रखी है। कहने वाला कहता है कि यदि गठरी जल जाए तो उसमें रखी हुई अपनी वस्तु बच जाएगी। यदि गठरी न जली तो उसमें रखी हुई वस्तु नहीं बचेगी। यहाँ विरोधाभास है, गठरी जल जाए तो वस्तु बच जाए, और यदि गठरी न जले तो उसमें रखी हुई वस्तु भी नहीं बचेगी। तो सुनने वाले को बड़ा आश्चर्य होगा। गठरी जलने पर तो उसमें रखी हुई वस्तुएं भी जल जाती है। गठरी जलने पर उसमें रखी वस्तुओं के सुरक्षित रहने की कोई संभावना ही नहीं है। परंतु साहब कहते हैं कि नहीं, मेरी बात सच है। यदि गठरी नहीं जले तो उसमें रखी हुई वस्तु भी सुरक्षित मत समझिए। यदि गठरी जल जाए तो वस्तु बच जाएगी। और यह गठरी, यह पुरिया क्या है? वासना। इसके जल जाने से अपनी वस्तु बच जाएगी। अपनी वस्तु क्या है? अपनी आत्मा, अपनी चेतना। जीव का उद्धार तभी होगा जब वासना की गठरी, अहंता ममता की गठरी जल जाएगी। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि अब की पुरिया जो निर्वारे, सो जन सदा आनंदा। परंतु हम तो ऐसे मूढ़ हैं कि अहंता ममता की गठरी मजबूत कर रखे हैं, इसको जलने से बचाने में लगे हैं। हमें सांसारिक वासनाओं में, अहंता ममताओं में मोह हो गया है। हम उनकी गठरी बांधे रखना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी वस्तु को खोए हैं, अपनी स्वरूप स्थिति से वंचित हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि यदि तुम आत्म स्थिति चाहते हो तो वासना, अहंता ममता की गठरी में आग लगा दो। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जो वासना रूपी जो गठरी है
उसको पूरी तरह जला देगा, वही अपना उद्धार कर पाएगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुहाठी हाथ, जो घर जा रे आपना सो चले हमारे साथ। ये वासना की जो गठरी है, वासना रूपी जो घर है, उसको जो जला देगा वही अपना उद्धार कर पाएगा। विकल राम रंग तेरा, राम यह रमैया राम जीव है। सदगुरु कहते हैं कि जीव तेरा रंग विकल है, तेरा मनोभाव अशांत है, तेरा हृदय उद्विग्न है, तेरे मन में सदैव संताप की भट्ठी जल रही है, क्योंकि तू संसार की वासनाओं में राग द्वेष में उलझा है। तो सदगुरु कहते हैं, छोड़ इस दुनिया के झमेले को, क्या रखा है संसार के कूड़े कचड़े में। जिस माया से तेरे को केवल संताप मिलता है, उसमें तू क्यों पड़ा पड़ा सड़ रहा है। और संसार के लोग जो है, इसी माया में, इसी सांसारिक विषय वासनाओं में रात दिन जल रहा है, लेकिन इससे ऊपर उठने का प्रयास नहीं करता, इससे निकलने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि माया में लिप्त मनुष्य जो है, इसी में सुख मान मान करके केवल सुख की आशा में पड़ा पड़ा सड़ जाता है, पड़ा पड़ा अपना शरीर जो है छोड़ देता है, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं मिलता, वो कभी अपने जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए जीव जो है माया में पड़ करके रात दिन विकल है, रात दिन अशांत है, रात दिन राग और द्वेष में जल रहा है। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजिन मन की श्रद्धा। नपुंसक पुरुष के आलिंगन से युवती के मन की साध पूरी नहीं हो सकती, वैसे कल्पित देवी देवताओं एवं मन की अवधारणाओं से साधक को चिर शांति एवं संतोष नहीं मिल सकता। करते रहो तीर्थ व्रत, पूजते रहो पानी पसान, भटकते रहो मंदिर मस्जिद और काबा और कैलाश, मानसिक मनोरंजन के अलावा वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लोग जो है अपने कल्याण के लिए, स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तीर्थों में भटक रहे हैं, पानी पत्थर को पूज रहे हैं और अनेक तीर्थों में मंदिर मस्जिद काबा कैलाश में जा रहे हैं। तो सदगुरु कहते हैं, ये मनोरंजन के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ किसी को न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न किसी का कल्याण होगा। हमारा मन जहाँ तक निस्वरूप से अलग भटकेगा, वहाँ तक परम शांति नहीं मिल सकती। परम शांति का आश्रय तो निजात्मा देव में ही है और यही परम विश्रांति स्थल है। इस तरह जितना बाहर पूजा पाठ कर लो, तीर्थ व्रत कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। पलटू साहब ने भी कहा है कि कैसे एक साखी है, याद नहीं आ रहा है। जल पसान बोले नहीं, न कुछ पीवे न खाए, पलटू पूजे संत को सब तीरथ तरी जाए। ये सत्संग ही असली तीर्थ है और यही परम शांति और परम विश्रांति का स्थल इस सत्संग ही है। इसी में हमें सही रास्ता मिलता है, अपने आप का बोध होता है और भ्रम मान्यताओं से मनुष्य जो है ऊपर उठ जाता है। जितना तुम पत्थर पानी को पूछते रहोगे, उन्हें खिलाते पिलाते रहोगे, वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि लोग जो हैं केवल मन की अवधारणाओं में ही भटक रहे हैं, मन की कल्पनाओं में ही भटक रहे हैं। करत विचार जन्म गौ खीसे ईतन रहत असाधा। आदमी जीवन भर परम शांति का केवल विचार करता रह जाता है, उस पथ पर चल नहीं पाता। प्राणी मात्र की अंतरात्मा अनंत सुख चाहती है। मानव तो अधिक प्रबुद्ध है ही, वह जीवन भर यही सोचता है कि हमें ऐसा सुख मिले जो हमारी सारी इच्छाओं को तृप्त कर दे और वह सुख कभी घटे नहीं। धार्मिक पुस्तकों में अनंत सुख, अक्षय सुख, परमानंद, ब्राह्मणी स्थिति, स्वरूप स्थिति, निर्वाण पद आदि अनेक उच्चतम भाव के शब्द सुनकर मनुष्य कुछ भजन भक्ति एवं धर्म कर्म में तो लग जाता है, परंतु यथार्थ सदगुरु के अभाव में तथा अपने विवेक तथा त्याग की कमी के कारण जीवन भर कर्मकांड एवं बाह्याचार में ही लगा रहता है। और उसने जो परमानंद एवं परम सुख के उच्च शब्द सुन रखे थे तथा जो उनकी अंतरात्मा निरंतर चाहती है, वह केवल मानसिक विचारों में ही रह जाता है। जीवन में केवल उसका अनुभव नहीं होता और उनका जीवन जो है क्षीण हो जाता है। उस शांति का, उस सुख का उसे अनुभव नहीं होता और धीरे धीरे उसका जीवन जो है समाप्त हो जाता है।
अविद्वान से विद्वान, निर्धन से धनवान, चपरासी से राष्ट्रपति जीवन भर अनंत सुख के केवल सपने देखते रह जाते हैं। इन्हीं सपनों में निर्बल होते होते वे जीर्ण हो जाते हैं, परंतु अनंत सुख नहीं मिलता। अंततः उसका जीवन असंयत, असाध एवं निष्फल ही रह जाता है। तो सदगुरु कहते हैं, जानि बूझि जो कपट करत है, तही असमंद न कोई, कहीं कबीर तही मूढ़ को, भला कौन विधि होई। साहब कहते हैं कि जो अजान है उनकी बात छोड़िए, जो समझता ही नहीं उसको क्या दोष दिया जाए। तरस तो उस पर आती है जो शास्त्रों और सदग्रंथों को खूब पढ़ा लिखा है, अध्यात्म विषय को अच्छी तरह समझा है, परंतु फिर भी अपने आप को धोखा देता है। जानना कुछ और करना कुछ, यह अपने आप के साथ केवल कपट करना है। आदमी अपने आप को निरंतर छलता है। वह जानता कुछ है, मानता कुछ है और करता कुछ है। ऐसे जीवन में शांति आने का क्या प्रसंग। सदगुरु कहते हैं कि ऐसे आदमी के लिए यह मन तथा मूढ़ दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति सोया है उसे पुकारने पर वह जग जाएगा, किंतु जो जागते हुए भी सोने की नकल कर बैठा है वह 1000 हाँक पर भी बोल नहीं सकता। अज्ञानी चेत सकता है और पतित ज्ञानी के चेतने का कोई उपाय नहीं है। अज्ञानी जो है एक पुकार से वो जाग जाता है, लेकिन जो अज्ञानी है सब कुछ जानता है और यदि अपने अंदर जो विकार है उसको वो निकाल नहीं पाता, तो ऐसे ज्ञानी का पतित होना निश्चित है। इस पूरे शब्द में सदगुरु ने विविध युक्तियों से मानसिक विकारों, वासनाओं एवं अहंता ममताओं को मिटाने पर जोर दिया है। उन्होंने मन के विकारों की दावाग्नि बताकर उसे बुझाने के लिए साधकों को प्रोत्साहित किया है। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस शब्द के माध्यम से साधकों को यही बता रहे हैं कि जब तक मानसिक विकारों, वासनाओं एवं अहंताओं ममताओं को जब तक मिटाएंगे नहीं, तब तक जीव जो है अपने आप में शांत नहीं हो सकता। क्योंकि मन के विकारों की दावाग्नि जब तक लगी हुई है तब तक मनुष्य जो है बाहर भटकते रहेंगे। इसलिए उसे बुझाने के लिए सदगुरु युक्ति बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो वासनाएं हैं, विकार हैं, उसे धीरे धीरे निकालने का प्रयास करो। तब जो है साधक अपने साधना मार्ग में आगे बढ़ सकता है और वही व्यक्ति जो है अपना जो शांति का काम है, आत्म स्थिति का काम है, वही कर सकता है। इस प्रकार जो व्यक्ति जो है जानबूझ करके केवल ज्ञानी बनने का ढोंग करता है और अपने अंदर विकारों को निकाल नहीं पाता, ऐसे आदमी को सदगुरु क्या कहे हैं? मूढ़ कहे हैं, मूर्ख कहे हैं। तो इस तरह यदि हम जानबूझ करके ज्ञानी बन करके भी अपने विकारों को निकालने का प्रयास नहीं कर सकते, तो हम अपने आप के साथ केवल धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को हम छल रहे हैं। तो मुख्य बात है अपने अंदर विकार है उनको निकालना, वासनाओं का त्याग करना, तब जो है मन जो है शांत स्थिति में और अपने आत्म स्थिति में वो पहुंच सकता है। तो इस प्रकार सदगुरु कह रहे हैं कि दावाग्नि को बुझाओ और आत्म